महंगी बिजली और लोड शेडिंग के वबाल से जान छुड़ाने के लिए पाकिस्तानियों ने सोलर सेक्टर में भरपूर इन्वेस्टमेंट की। आज़ाद मार्केट ज़राए के मुताबिक इस वक्त मुल्क में कुल मंगवाए जाने वाले सोलर की पैदावारी सलाहियत 50,000 मेगावाट तक पहुंच चुकी है। एक तरफ सोलर मंगवाने का रुझान तेज़ी से बढ़ रहा है तो दूसरी जानिब पाकिस्तानी अब बैटरीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। महज 30 माह के आदाद व शुमार के मुताबिक पाकिस्तानियों ने 126 अरब रुपए की बैटरियां पाकिस्तान मंगवाई और उन्हें इंस्टॉल कर लिया है। इन बैटरीज की कुल अगर एनर्जी स्टोर करने की सलाहियत की बात की जाए तो ये 6,000 मेगावाट से मुतजाविज़ हो चुकी है। वफाकी हुकूमत इस बात का भरपूर अंदाज में इजहार कर चुकी है कि इस वक्त मुल्क में इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 38,000 मेगावाट तक पहुंच चुकी है। यानी पाकिस्तानियों ने अपनी मदद आप के तहत बेशुमार सोलर पाकिस्तान में मंगवा लिया है। अगर कुल पैदावारी सलाहियत की बात की जाए जो कि मुख्तलिफ IPPs हैं, मुख्तलिफ ज़राए हैं जिनमें विंड है, सोलर है, थर्मल है, न्यूक्लियर है, इन तमाम तर चीज़ों से पाकिस्तान को मजमूई तौर पर 42,785 मेगावाट बिजली हासिल होती है। इस बिजली को बनाने के लिए जहां एक तरफ बेशुमार रकम खर्च करना पड़ रही है, वहीं दूसरी जानिब एक सफ़ेद हाथी जिसे IPPs कहा जाता है उनका पेट भरने के लिए भी पाकिस्तानियों की जेबों से खतीर रकम निकाली जाती है। IPPs को कैपेसिटी पेमेंट की मद में इस साल 1900 अरब रुपए से ज़ायद की अदायगियाँ की जाएंगी। माजी में भी ये अदायगियाँ मुसलसल होती रही हैं और बग़ैर बिजली बनाए भी कैपेसिटी चार्जेस की मद में IPPs को अरबों रुपए हर साल अदा किए जाते हैं। पाकिस्तानियों ने इस तमाम सूरत हाल को भांपते हुए ये फ़ैसला किया कि वो नेशनल ग्रिड को खैराबाद कहने के बाद अब अपनी बिजली खुद बनाएंगे और उसका इस्तेमाल खुद करेंगे। इसी सिलसिले में हम देख रहे हैं कि 2015 की जो रेगुलेशंस थी नेपरा की सोलर की नेट मीटरिंग के हवाले से, उनमें फरवरी 2026 में तरमीम की गई और वफाकी हुकूमत की जानिब से ये कहा गया कि हुकूमत अब बिजली की जो ख़रीदारी है उसका मैकेनिज़्म तब्दील कर रही है। यानी यूनिटों के बदले में जो तबादला होता था उसे ख़त्म कर दिया गया और बाय बैक रेट को महज 11 से 13 रुपए के दरमियान जो है वो मुख्तस कर दिया गया। ये शर्त भी आयद कर दी गई कि तमाम वो सोलर सारिफीन जो कि अपनी ज़रूरत की बिजली बनाते हैं और फालतू बिजली नेशनल ग्रिड को देते हैं, वो महज 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर सकेंगे और इसकी तजदीद जो है वो नई टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर होगी। पाकिस्तानियों के लिए ये जो एक फ़ैसला था ये बारे गिरां साबित होता रहा और इसका हल यूँ ढूंढा गया कि अब पाकिस्तानियों ने बैटरीज़ में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी है, जिसके बाद वफाकी हुकूमत के लिए एक नई परेशानी खड़ी हो गई है। चूँकि हमने इस 42,000 मेगावाट की जो कैपेसिटी है इसमें मुतादिद IPPs को कैपेसिटी चार्जेस देना होते हैं जो कि नेशनल ग्रिड से जुड़े हुए सारिफीन से बिलों में वसूल किए जाते हैं और उन IPPs को अदा कर दिए जाते हैं। अब नेशनल ग्रिड से सारिफीन जो है वो अलग हो रहे हैं, वो अपनी दिन के औकात में सोलर से बिजली बनाते हैं, उसको डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं और रात के लिए वो बैटरी में स्टोर कर लेते हैं जिसका इस्तेमाल करते हैं। बाद ये सारिफीन जैसे जैसे सोलर सिस्टम की वजह से नेशनल ग्रिड से दूर होते जा रहे हैं तो जो कैपेसिटी पेमेंट का बोझ है वो आम सारिफीन के ऊपर मुंतकिल होता जा रहा है। चूँकि पाकिस्तान में सोलर की पॉलिसी अदम इस्तेकाम का शिकार रही है और आज तक हुकूमत को ये समझ नहीं आई कि हमने जो सोलर की बहुत हौसला अफजाई की थी और ये कहा था कि कार्बन के फुटप्रिंट को कम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सोलर मंगवाना है, इसको लगाना है और उसको इस्तेमाल करना है। अब जब पाकिस्तानियों ने अपने पैसे पे ये तमाम सोलर इंपोर्ट कर लिया और बैटरीज इंपोर्ट कर ली तो वो ज़ाहिरी बात है कि नेशनल ग्रिड से दूर जा रहे हैं। अब उन सारिफीन को कनेक्ट रखने के लिए एक नई जो मुजव्वज़ा पॉलिसी है उसके ऊपर गौर किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक नई पॉलिसी के तहत जो टाइम ऑफ यूज़ है उसमें इजाफ़ा किया जाएगा और शाम के औकात में जिन सारिफीन ने बैटरीज़ में बिजली स्टोर
स्टोर की होगी उसको अगर वो नेशनल ग्रिड को देंगे तो उन्हें एक ऐसा रेट जो है वो दिया जाएगा जो कि उनके लिए पुरकशिश होगा। जब से ये जो नई रेगुलेशंस है नेपरा की जानिब से नेट बिलिंग का कॉन्सेप्ट आया है, यानी यूनिटों का तबादला ख़त्म कर दिया गया और ये कहा गया कि अगर हुकूमत को आप बिजली बेचेंगे तो उसकी कीमत महज 11 से 13 रुपये होगी, लेकिन नेशनल ग्रिड से जो आप बिजली ख़रीदेंगे तो मुख्तलिफ टैक्सेस और मुख्तलिफ स्लैब सिस्टम के तहत उसकी कीमत तकरीबन 65 रुपये तक पहुँच जाती है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो सोलर सारिफीन हैं उनका बिजली को नेशनल ग्रिड में जमा करवाने या बेचने का कॉन्सेप्ट कम होता जा रहा है। सारिफीन ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी बिजली खुद बनाएं और उस बिजली को कंज्यूम करें। अब ये वफाकी हुकूमत के लिए एक बड़ा दर्द सर बन चुका है। वो पॉलिसी जिसमें मुसलसल तरमीम की जा रही है वो अभी तक इस्तेकाम का शिकार नहीं हो सकी। साथ ही साथ अगर बात की जाए कि इस वक्त ट्रेंड है या रुझान है बैटरीज़ की इंपोर्ट का, अगर ये इसी तरह चलता रहा तो 2030 तक पाकिस्तानी 450 अरब रुपए की बैटरीज़ मंगवा लेंगे और उनमें बिजली स्टोर करके यानी नेशनल ग्रिड को मुकम्मल तौर पर खैराबाद कह देंगे। अब ऐसे में कि जबकि पाकिस्तानी नेशनल ग्रिड से दूर जा रहे हैं, लोग सरकार की बनाई हुई बिजली या सरकार की डिस्कोज़ के तहत सप्लाई की जाने वाली बिजली को ख़रीदने से उकताहट महसूस कर रहे हैं, वो उनको बोझ महसूस हो रहा है और वो ये समझ रहे हैं कि वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट अगर सोलर सेक्टर में करेंगे तो आने वाले दिनों में बिजली के जो बाहरी बिल्लात हैं, जो लोड शेडिंग का वबाल है, इससे जान छुड़ाने में कामयाब होंगे। तो वफाकी हुकूमत के लिए इस वक्त दर्द सर ये चीज़ बन चुकी है कि जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग नेशनल ग्रिड से चले जाएंगे, एक तरफ IMF की जानिब से बिजली के जो निर्ख हैं उनमें कमी के हवाले से सख्त हदायत जारी की जाती हैं, तो दूसरी जानिब जब लोग नेशनल ग्रिड की बिजली इस्तेमाल नहीं करेंगे तो IPP से 2052 तक किए जाने वाले मुआहदों के तहत जो कैपेसिटी पेमेंट अदा करनी है तो वो कैसे अदा की जाएगी। यानी वो लोग जो कि सोलर को छोड़कर नेशनल ग्रिड पर रह जाएंगे, सरकार की बनाई हुई बिजली इस्तेमाल करेंगे तो उनकी बिजली की कीमतों में कई 100% तक इजाफा हो सकता है। गुज़िश्ता 3 साल के दौरान जहां वफाकी हुकूमत एक तरफ ये दावा करती है कि उसने बिजली की कीमतों को जो इंडस्ट्री है उसके लिए और डोमेस्टिक सारिफिन के लिए कम किया है, वहीं आज़ाद ज़रा ये बता रहे हैं कि 145% से ज़ायद बिजली की कीमत में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जिसे मुख्तलिफ जो माजी में हम देखते थे कि मुख्तलिफ टैक्सेस बिलों में लग के आते थे और बाकायदा तौर पर दर्ज किया जाता था कि कौन सा टैक्स जो है वो हुकूमत एक आम सारिफ से वसूल कर रही है। अब वो भी निज़ाम तकरीबन ख़त्म कर दिया गया है और बिल के ऊपर टैक्सेस की तफसीलात को अब नहीं बताया जाता। ऐसे में जहां एक तरफ बिजली बहुत महंगी हो चुकी है, वहीं दूसरी जानिब नेशनल ग्रिड को खैराबाद कहने का जो रुझान है वो भी तेज़ी से परवान चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वफाकी हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि वो एक नई पॉलिसी लेकर आए और उस पॉलिसी के तहत वो तमाम सारिफीन जो कि अपनी दिन को बिजली बनाते हैं और नेशनल ग्रिड को नहीं बेचते, वही बिजली अपनी बैटरीज़ में स्टोर कर लेते हैं, तो वो पीक आवर्स के तहत टाइम पर नेशनल ग्रिड को बेचें और उन्हें इंसेंटिवाइज़ किया जाए। अब देखना यह है कि जो नई पॉलिसी होगी उसमें जो इंसेंटिव देने की कोशिश की जाएगी, क्या लोग माजी के हुकूमत के वादों को याद रखते हुए नई पॉलिसी में अपनी शराकत दारी जो है वो करेंगे, या फिर उन्हें ये लगेगा कि जिस तरह प्रिज्यूमर की एक नई पॉलिसी जो आ गई है, सोलर की एक नई पॉलिसी है 2015 की पॉलिसी में जो तरमीम है, उसके बाद जो हौसला शिकनी सोलर सेक्टर की हुई, तो क्या लोग एक बार फिर नेशनल ग्रिड की तरफ जाएंगे। पाकिस्तान में पावर सेक्टर जो है ये मुसलसल इज़्तिराब का शिकार रहता है, गर्दिशी कर्ज जो है वो मुसलसल बढ़ रहा है, लोग नेशनल ग्रिड से दूर जा रहे हैं और आम सारिफीन जो कि नेशनल ग्रिड के ऊपर रिलाय कर रहे हैं, उनके बिजली के बिल आसमान से बातें कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत दावेदार है कि बिजली सस्ती की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ हकीकत हाल ये है कि बिल एक आम आदमी के लिए किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं।